क्या दुखी होना और रोना क्रूरता है? क्या सिर्फ इतना कहना कि मेरी बेटी दुखी थी, रोती थी, किसी पति या पूरे ससुराल को 498 ए और 306 आईपीसी में जेल भेजने के लिए पर्याप्त है? क्या इतने कमजोर आरोपों पर किसी की जिंदगी बदल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसा हाई कोर्ट जजमेंट बताने जा रहा हूं जो आने वाले हजारों मामलों में नजीर साबित होगा। यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक मिसाल है कि कानून में सबूत कितना जरूरी है और वेग स्टेटमेंट से इंसाफ नहीं होता। चलिए जानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि दुखी होना और रोना क्रूरता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो शुरू करते हैं वीडियो। केस की जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। इस प्रकार है, राम प्रकाश एट पोपट गोविंद मनोहर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अपील नंबर है 885 ऑफ 1998। फैसले की तारीख हुई 4 नवंबर 2025। यह केस है राम प्रकाश एट पोपट गोविंद मनोहर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 4 नवंबर को 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका अंतिम फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट ने पहले पति को 498 ए और 306 दोनों में दोषी बताया था, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसले की पूरी दिशा बदल दी। पृष्ठभूमि की कहानी, रेखा की शादी मई 1997 में हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद वह घर छोड़कर चली गई। 4 दिन बाद नदी से उसकी लाश मिली। माता पिता ने आरोप लगाए कि पैसे मांगे जाते थे, सिलाई मशीन मांग की थी और बेटी दुखी रहती थी। पर क्या ये बातें अपराध साबित करने के लिए काफी थी? यही इस केस का मूल सवाल है। आरोप क्या थे? सेक्शन 498 ए आईपीसी क्रूरता। सेशन कोर्ट ने पति को सेक्शन 498 ए क्रूरता में दोषी माना। सेक्शन 306 आत्महत्या के लिए उकसाना और 306 आत्महत्या के लिए उकसाना में दोषी माना। सजा हुई 3 साल की कैद। लेकिन सवाल यह था कि क्या सजा ठोस सबूत पर आधारित थी या सिर्फ भावनात्मक आरोप पर? पेरेंट्स की गवाही हुई। रेखा के माता पिता ने मुख्य रूप से यही कहा कि वह दुखी थी, वह रोती थी, उसका पति अच्छा नहीं था, घर छोटा था। लेकिन अदालत ने कहा कानून वेग स्टेटमेंट पर नहीं चलता। कोई स्पेसिफिक तारीख नहीं, कोई एग्जैक्ट घटना नहीं, कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं, पड़ोसी गवाह कुछ नहीं। 1000 रुपये की मदद हुई थी एक बार, जिसे डिमांड नहीं कह सकते। सिलाई मशीन का सबूत भी पक्का नहीं था। मतलब इन आरोपों से 498 ए या 306 साबित नहीं होते। 498 का जो विश्लेषण है वो कब लागू होता है उसको समझ लेते हैं। जब गंभीर हैरेसमेंट हो, गंभीर विलफुल क्रुएलिटी हो, ऐसा व्यवहार हो जो महिला को आत्महत्या तक धकेल दे। हाई कोर्ट ने कहा इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। न कोई टॉर्चर, न कोई रिपीटेड डिमांड, न कोई कंसिस्टेंट हैरेसमेंट। इसलिए 498 ए बिल्कुल भी नहीं बनता। 306 आईपीसी का भी विश्लेषण हुआ। इंस्टिगेशन। सेक्शन 306 में एक चीज अनिवार्य है, इंस्टिगेशन। इसका मतलब है उकसाना, डायरेक्ट पुश। कोर्ट ने जांच की, क्या पति ने उकसाया? उन्होंने पाया नहीं। क्या उसने आत्महत्या के लिए प्रोवोक किया? जांच में पाया नहीं। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई एब्यूजिव इवेंट्स नहीं, बल्कि मिसिंग रिपोर्ट पति ने खुद लिखवाई थी। ऐसे में 306 का आरोप स्वतः ही गिर जाता है। सुप्रीम कोर्ट की नजीरें जो हाई कोर्ट ने यूज करी। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जजमेंट भी लगाए। एम मोहन 2011 की इंस्टिगेशन होना जरूरी है। संजू एट संजय सिंह 2002 गो एंड डाई कहना भी 306 नहीं है। रमेश कुमार 2001 सिर्फ गुस्से में कही बात इंस्टिगेशन नहीं होती। इन नजीरों के बाद इस केस में सजा टिक ही नहीं सकती थी। अंतिम फैसला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कोई ठोस सबूत नहीं है, वेग आरोप है, शादी की असंतुष्टि अपराध नहीं है। सेशन कोर्ट ने गलत परिणाम निकाला, इसलिए पति को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। इस केस से हमने क्या सीखा? कि भावनाएं नहीं सबूत बोलते हैं।
498 और 306 आईपीसी जैसे गंभीर मामलों में लॉ बहुत साफ है। सजा तब जब स्पेसिफिक, सॉलिड और क्रेडिबल एविडेंस हो तभी होगी। अगर आप ऐसे ही लीगल जजमेंट्स और सही कानून की समझ चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले लीगल जजमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।